तो चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन में एक वैसी समस्या को जिससे बच्चा को बहुत ज्यादा परेशान रहता है। कहता है गुरुजी मैंने तो 11th में त्रिकोणमिति पढ़ा ही नहीं है, 11th में पढ़ा ही नहीं, और पढ़े भी है तो भूल गए। मुझे बिना त्रिकोणमिति के फार्मूले के कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। और बच्चा हाय दैया हाय तौबा किए हुए, सर गुरुजी अब मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे भाई मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला क्लास 12th में यूज होता है वो सारे फार्मूला को विथ क्वेश्चन के साथ, यानी फार्मूला मैं तो पढ़ाऊंगा ही, साथ साथ में उस फार्मूले से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। बड़े आराम से बड़े इम्तिहान से देख लेना। इसके बाद आपको फार्मूला रिलेटेड कोई भी चीज नहीं देखना। तो क्लास 12th के बच्चे शुरू हो जाओ, एकदम प्यारा सा दिल देकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए, मेरा पहला फार्मूला क्या आता है, मैंने कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बांटा है। आपको याद हो ना हो मैं आपको बिल्कुल यहां याद करवा दूंगा और याद 7 जन्मों तक रह जाएगा। आ जाओ जी, पहला फार्मूला। और सुनो, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो तुमको दिखाता हूं। देख लो, पहला क्वेश्चन 2021 और 24 में पूछा गया है। उसके आगे चलोगे मेरे भाई तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। सुनो, ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में भी पूछा गया। ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही पूछा है, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया। चलो और दिखाता हूं ब्रदर। देखो, सेम यही क्वेश्चन फार्मूला से 16 में, 18 में, 24 में पूछा गया है। और आगे चल करके देख लो भाई, तो देखो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था ना जी 2018 में, और सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2022 में भी पूछा गया होगा। आपको बिलीव नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक निकालो, ब्रिलियंट का एकदम से किसी भी क्वेश्चन बैंक निकाल लो। मैं जनरली ब्रिलियंट को फॉलो करता हूं, बाकी तुम लोग जिसको जो अच्छा लगता है ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन देखो 2022 में सब्जेक्टिव में पूछा गया। अब देखिए मेरा यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन वाला सिंबल छूट गया है। ये सेम क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से बनेगा, 2022 में पूछा गया है। आगे आ जाओ मेरे मित्र, सेम इसी देखो, इसमें क्या है, लिमिट नहीं लगाया हुआ, 2022 में पूछा। सेम यही क्वेश्चन में लिमिट लगा करके 2019 में पूछ दिया है, 2019 में पूछ दिया। और आगे की बात करोगे तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर मेरा 2 स्टार्ट होता है। अब इस फार्मूले से जितना भी क्वेश्चन बना है, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, सारे मैं ऐसे ऐसे करके सेट किया हूं। बड़ा तरीके से, बड़ा मेहनत के साथ मैंने इस कंसेप्ट को क्या किया, सेट किया है। तो भाई मेरे ऐसा करो ना, एकदम निश्चित लिख लो, फिक्स मान लो कि इस वीडियो से आपका 10 से 12 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इंटीग्रेशन में रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। तुम मानो या ना मानो यार, इंपॉर्टेंट करके लगा लो, इस भाई पे भरोसा है तो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा। इसीलिए मैंने थंबनेल भी लिख लिया है कि नहीं बनेगा ये फार्मूला के बिना 10 नंबर। चलो आते हैं पहला चीजें और स्टार्ट करते हैं मजे के साथ। आइए, पहला कंसेप्ट है 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर होता है, इसका 2 sin स्क्वायर होता है। बोलोगे गुरुजी वो तो ठीक है यार, मुझे तो याद ही नहीं होता, मैं तुमको याद करवाता हूं। देखो ये दोनों में इतना ही अंतर है कि इसमें प्लस और इसमें माइनस है। तो मैं समझ लेता हूं, प्लस मतलब तुम समझना तिलक, प्लस माने समझना तिलक, और माइनस का मतलब समझना लव विवाह, माइनस का मतलब समझना लव विवाह, ठीक है ना, जिसे तुम लोग प्रेम विवाह कहते हो। अब एक बात बताओ, तुमको तिलक कब मिलेगा, जब तुम अपनी जात की लड़की से शादी करोगे तभी ना तिलक मिलेगा जी। तो बोलोगे हाँ सर तिलक तो तभी मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि गुरुजी तिलक लेना है तो हम जात हैं कौश के, तो विवाह भी हमको कौश से करना होगा, कौश से करना होगा, यानी प्लस है तो यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा। चलिए भाई, माइनस माने प्रेम विवाह। प्रेम विवाह कब होता है, जब जात दूसरा होता है, जब जात दूसरा होता तब विवाह होता। नहीं तो अगर जात दोनों का सेम है तो माँ बाप भी कहते हैं कि चलो बच्चे हैं, अपना जात ही तो है, चलो दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, अरेंज मैरिज करा दिया जाता है। तो उसको लव विवाह नहीं कहते, उसे हम लोग कहते हैं अरेंज मैरिज, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर लव विवाह कब होगा, जब जात दूसरा रहेगा, यानी तुम हो कौश का, अब विवाह होगा किससे, साइन से, विवाह होगा किससे, साइन से। यानी अब तुमको समझ में आ गया कि सर जब प्लस रहेगा
तो कौस है तो कौस ही लिखाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस माने लव विवाह, लव विवाह का मतलब होता है जात दूसरा, तो कौस है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन। प्रॉपर याद हो गया होगा एकदम। वीडियो बाद में देख रहे हो, वीडियो को लिख रोक लेना, तब तक लिखते रहना जब तक याद नहीं हो जाए। अच्छा, सेम इसी का कंसेप्ट ये नीचे दूसरा मैंने इसे बोलते हैं हाफ एंगल, हाफ एंगल में लिखा है। यानी एक बात यहां देखने योग था, एक बात देखने योग क्या था मेरे मित्र, यहां 2x था, यहां 2x था, तो यहां पे 1x हो जाता था। यहां 2x था तो यहां पे 1x हो जाता था। बोलोगे अच्छा गुरुजी, यानी इसका ये साइड आधा हो जाता है। तो देखो सेम चीज यही लिखल है, एंगल पे तुम मत कुछ करना। तो मेरे पास एंगल यहाँ पे नहीं कुछ था, एक है, यानी इधर चला जाएगा तो आधा हो जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। देखो बन का बन है, प्लस का प्लस है, कॉस का कॉस है, सिर्फ एंगल बदला है। तो हम भी तो समझ ही गए ना कि 2 गो रहता तो एगो, एगो रहता है तो आधा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ फार्मूला सेम टू सेम है, बशर्ते यहाँ एगो एक्स, तो इस साइड इसका आधा हो जाता है। तो आधा को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2, तो एक्स का आधा x/2, ऐसा ही तो लिखते हैं। यानी 2 गो रहेगा तो एगो, एगो रहेगा तो आधा। अब निश्चित तौर पर आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, लिख के ले लो भाई, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, प्रॉपर का प्रॉपर तरीके से हम लोग काम को क्लियर करेंगे। आइए मेरा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 21 और 24। 24 का मतलब समझते हो ना, इस बार का एग्जाम में पूछा गया 2024 में। बोलो गुरुजी ये क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या फिर से पूछेगा, बताओ क्यों नहीं पूछेगा। अरे भाई प्लस को ऊपर कर देगा, माइनस को नीचे कर देगा, क्यों नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तो इसी से रिलेटेड दूसरा पूछ देगा, लेकिन फार्मूला यही रहेगा। चलो इसको बनाते हैं। बोलोगे वाह गुरुजी, कहोगे सर अभी तो आपने बताया, अभी तो आपने बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x, और नीचे क्या है बउआ 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x और dx। अगर मेरी कही हुई कहानी याद है तो कहानी को तो तुम यूं निपटा लोगे। माइनस है इसका मतलब जात दूसरा होगा सर, यानी कौस है ना, तो इसका विवाह साइन के साथ होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। देखो एंगल 2 गो है, तेजा एंगल एगो हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 2। सर प्लस है, तिलक मिलेगा, तो कॉस है तो कॉस में ही विवाह होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कट गया, और मेरे पास यहां पे आया tan स्क्वायर एक्स dx। अब एकदम लिख लो, tan स्क्वायर एक्स आया ना, यहीं से कई कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के सवाल उठा दिया है। कैसे, डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखो यहां 2 इंपॉर्टेंट और करवा देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट और। कई कई बार तुम क्वेश्चन बैंक उलट के देखो, हालांकि नहीं होगा तो हम अभी इसी में दिखा देंगे। ये भी पूछा गया है tan स्क्वायर एक्स बराबर, एक और ले लो मेरे मित्र, cot स्क्वायर एक्स बराबर, ये भी फार्मूला पूछा गया। और ये सब सवाल दोनों पता है 2-2 नंबर का सवाल है। बोलोगे अच्छा गुरुजी अब इसको कैसे बनाएंगे सर, इसे कैसे बनाएंगे, इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरा पिछला क्वेश्चन भी तो यहीं आके अटका है ना, यहीं आके अटका। तो बोर्ड वालों को उतनी अकल होती नहीं, जहां मन जहां से अब देखता ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन उठाया सेट कर दिया, सब्जेक्टिव में दिया गया सब्जेक्टिव में दे दिया। तो भाई यहां से सोचो, यहां से आगे बनाने के लिए 2 नंबर और यहां से बनाने के लिए 1 नंबर, क्या पैटर्न है यार। आगे आ जाओ, तो हम बनाते हैं, हम बनाते हैं यानी इसको। अब बोलोगे सर इसका कोई फार्मूला होता है क्या, तो आज तुमको हम एकदम फरमा के बता देते हैं क्या फार्मूला होता है, जो क्या फार्मूला होता है जो ध्यान से देखना। स्क्वायर में सिर्फ 2 लोगों का इंटीग्रेशन होता है, एकदम मान लो। देखो ना तो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, ना तो मेरा कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, ना तो मेरे पास tan स्क्वायर एक्स का होता है, tan स्क्वायर एक्स का होता है, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। अगला आ जाओ, ना तो मेरे पास cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। अच्छा जी, यानी यहां 2 लोगों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, एक होता है अपना सेक स्क्वायर एक्स, एक होता अपना सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स,
प्लस का के, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। एक होता है अपना कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस का के। यानी गुरुजी अगर बात ऐसी हो ना, तो मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर किसी चीज का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो सिर्फ दो लोगों का डायरेक्ट फार्मूला होता है, बाकी चार लोगों को मुझे बदलना पड़ता है, बदल करके इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। बोलोगे चलिए आपकी बात मान लिए सर, लेकिन मुझे याद कैसे रहेगा कि किसका किसका डायरेक्ट स्क्वायर में इंटीग्रेशन होता है? तो जरा प्यार से देखो, इसमें भी सेक है और इसमें भी सेक है, यानी सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, बाकियों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। एकदम अभी फिक्स कर लो, आपके एग्जाम में ये चारों में से कोई एक सवाल बोर्ड एग्जाम में रहेगा, लिख के ले लो, निश्चित तौर पे रहेगा। हो सकता है इसमें लिमिट लगा दे, हो सकता है लिमिट ना लगाए, लेकिन ये चारों में एक सवाल आपके एग्जाम में 2 नंबर का रहने वाला, फिक्स मान लो। मुझे 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है कि भाई ये रहेगा तो रहेगा। अच्छा जी, बोलो सही है सर, फिर कैसे बनाएंगे? यानी ये तो बनेगा नहीं, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, इससे tan से पूछो कि भाई साहब हम तुमको तो नहीं जानते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉसेक के जानते हो, तो tan से पूछो सेक में कोई रिश्तेदार होता है क्या? तो tan बोलेगा कि 10वें में तो पढ़ाया गया है जी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan एक्स होता है, tan एक्स होता है। और दूसरा इसे कॉट का पूछोगे तो ये बताएगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट एक्स होता है। 10th क्लास में ये बात बताया गया था। यानी इसे बदलना पड़ेगा, और इसे बदलोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। यानी tan को हम लोग बदल लिए सेक में। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ ना भाई, पूरे का पूरे मुझे फायदा ही हुआ है। सीधा सीधा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं tan एक्स, मैं इंटीग्रेशन जानता हूं tan एक्स। भाई प्यार से, मैं इंटीग्रेशन जानता हूं tan एक्स और 1 का क्या जानता हूं? एक्स। लास्ट में लगता है कि लो जी बन गया। सेम इसे अगर बनाओगे, सेम अगर इसे बनाओगे तो दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर इसे भी बदलना पड़ेगा, और इसे बदलने का मेरे पास इकलौता तरीका है, इकलौता तरीका है कि सर कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, अब माइनस 1 का होता है एक्स प्लस का के। लो नहीं जानते हो ना, तो यहां पे लिख देते हैं 1 का होता है तुम्हारा एक्स प्लस के, यहां पे मैंने लिख दिया। अब बाकी ये दोनों को बनाना है, तो ये दोनों भी बड़ा आराम से बन जाएगा अगर आपको पहले वाला फॉर्मूला। बोलोगे सर इसे तो आपने बनाया ही नहीं। अरे tan स्क्वायर एक्स को अभी ना यहां से मैंने यहां तक अभी ना पढ़ाया है जी। ये वाला को देखो ब्रेक करके मैंने यहां से बनाया, यानी tan एक्स माइनस एक्स प्लस के आएगा, यानी tan एक्स माइनस एक्स प्लस का के 2021 और 2024। बोलोगे सर इतना लंबा बताएंगे? अरे तुम बेवकूफ हो, इतना लंबा थोड़ी। अगर मुझे फार्मूला याद होता तो क्या मुझे ये स्टेप लिखने की जरूरत पड़ता? अगर याद होता तो क्या मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ता? अगर याद होता तो क्या मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ता? और मुझे tan स्क्वायर को बदलना आता सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, वहां से सीधा सीधा कर देते सेक का tan माइनस एक्स, बिना पेन लगाए हुए बना लेता। यार कुछ तो बेस लेकर आओ, तभी तो क्लियर होगा ना, तभी तो क्लियर होगा। बच्चा बोलेगा यस गुरुजी अब क्लियर हो गया। देखो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर आपने तो ठीक ठाक पढ़ाया, अब जरा ये बताइए गुरुजी ये दोनों को कैसे बनाएंगे, ये दोनों को कैसे बनाएंगे। हालांकि आगे भी इसका बात है। देखिए ये दोनों का तो हम बता दिए जी, tan कॉट का तो यहां पे बता दिए। अब बारी आए
पूछा हुआ है, बाबा मत बनो कि अपने मन से सर बता रहे हैं, पूछा हुआ है बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक खरीदा है, क्वेश्चन बैंक रखो अपने पास, तब ना समझ में आएगा जी। ऐसा ही करता है। तो दूगो तो ही हो गया। अब ये दोनों की बात आता है कि सर ये दोनों कैसे बनाएंगे। अच्छा, समस्या मुझे किसके वजह से हो रहा है? स्क्वायर से। यानी स्क्वायर में डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो अभी जो मैंने तुमको फार्मूला पढ़ाया, अभी जो मैंने तुमको फार्मूला यहां देखो पढ़ाया कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, अगर का भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास कुछ है, नहीं भी है तो भगवान से मान लो, मांग लो। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो क्या यहां से तुम कॉस स्क्वायर एक्स बराबर नहीं निकाल सकते हो? दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि यस गुरुजी, अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला निकालूं तो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बटा का 2 हो जाएगा, बटा का 2 हो जाएगा। आगे आ जाइए, देखिए, यानी अगर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को बनाना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को बनाना होगा तो सीधा सीधा कन्वर्ट कर देंगे। अब बच्चा बोलेगा सर कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ? अरे स्क्वायर के वजह से मुझे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। अब देखो तो स्क्वायर गायब हो गया, तो 1 को जानबे ना करते हैं जी, कॉस का इंटीग्रेशन जानबे ना करते हैं जी, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, बदल लिया। यानी कॉस स्क्वायर एक्स का निकालना रहेगा तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। और मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे प्यारे लाल, मेरे नुन्नू मुन्नू सोना, ध्यान से सुन लो, अगर साइन स्क्वायर एक्स रहा तब सर, तो ऊपर वाला फार्मूला तो पढ़ाया गया है ना, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां से अगर मैं निकालूं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, तो दुनिया का बच्चा बच्चा मुझे इस बात की जानकारी देगा कि सर 2 गुना में तो 2 भागा में। लो जी लो, क्लियर हो गया। पूछा गया सब बोर्ड में, आगे दिखाते नहीं विश्वास है जी, देखो देखो तुमको रे गधा, एकदम ही लोग मानता है ना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो तो गांजा वांजा पी रखे हो, पूछा है 2022 में पूछा है, अभी और पूछेगा, तेरे एग्जाम में पूछेगा। मेरा कोई भी वीडियो बिना एनालिसिस के नहीं आता है। ऐसी नहीं कि 10 को क्वेश्चन उठाए चलाए यूट्यूब पे, हल्ला मचा दिए, यही पूछेगा यही पूछेगा। बच्चा का भी टाइम गया, मेरा भी टाइम गया। एक वीडियो में जितना सिखा दूंगा ना, उतना तुमको कम से कम 20 अदर वीडियो देख करके सीखोगे, जितना मैं एक वीडियो में तुमको सिखा दूंगा। आगे आओ, साइन स्क्वायर एक्स वाला भी पूछा गया होगा। देखो सेम यही क्वेश्चन मैंने बोला ना, लिमिट लगा के पूछेगा, 2019 में पूछा है। सेम यही क्वेश्चन 2019 में पूछा है। पूछा है कि नहीं? बना करके देखो, फार्मूला है तो नहीं बनेगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, अभी और पूछा है। चिंता मत करो, चिंता जिन करो। देखो, हाँ चलिए, बाकी आगे मिलेगा तो हम देख लेंगे, बिल्कुल मिला हुआ है, टेंशन मत लो। अब आ जाइए, हम जहां पे थे वहां पे चलते हैं, तब तुमको क्लियर हो जाएगा। यानी तुम्हारे नजर में यही हो गया ना कि सर अगर मुझे डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो उसको मुझे पहले इस रूप में बदलना होगा, तब इंटीग्रेशन होगा। कॉस स्क्वायर एक्स का करना होगा तो इस रूप में बदलना होगा, तब होगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। अच्छा जी, यानी सर साइन और कॉस का बता दीजिए, टेन कॉट का तो बता दिए, साइन और कॉस का बता देते हैं। चलिए, यानी मेरी कहानी यहां क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल बोर्ड में पूछा गया है भाई, चाह करके तुम नहीं नकार सकते हो। आगे आ जाओ, आगे अगर आओगे तो अगली मेरी कहानी क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। लिमिट लगा देगा तो क्या दिक्कत है, और तो अंतिम में फरिया लेंगे उससे। अच्छा जी, अब यहां बच्चा बोलेगा कि देखिए सर, अभी आपने फार्मूला पढ़ाया है कि 1 माइनस कॉस 2x का, 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहीं से मुझे साइन का वैल्यू निकलेगा सर, यहीं से मुझे साइन का वैल्यू निकलेगा। यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बटा के 2, बटा के 2। बच्चा ठीक है सर, चलेगा फिर। यानी इसे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, इसे लिखूंगा सॉल्यूशन, और इसे लिखने वाला हूं 1 माइनस कॉस 2x।
आप भी एग्जाम में फॉर्मूला बगल में जरूर लिखिएगा, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। अच्छा आ जाइए, कोई जल्द नहीं होता, कांस्टेंट को हमेशा हम लोग बाहर रखते हैं। अब मेरे पास समस्या 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, यही तो समस्या है। अच्छा जी, यानी 1/2, इसे हम लोग करेंगे 1 का dx और माइनस कॉस 2x dx, कॉस 2x dx। अब आपके पास हो गया 1/2, 1/2। 1 का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया x होता है, कॉस का इंटीग्रेशन तुम नहीं जानते हो तो फार्मूला वीडियो देख के आओ ना जी, काहे गांजा बांजा पी के चलाता। फार्मूला वीडियो कॉस का होता है मेरे पास साइन 2x, जगह नहीं है जिसके वजह से, लो भाई लिख देते नहीं तो भरदम गली आएगा। इतना तो जानबे ना करता जी, कॉस 2x और x के साथ जो गुना में रहता है जो भागा में चलाता है, और प्लस का क्या रे बउआ के, प्लस का के हो गया। बाकी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर में 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। इतनी जानकारी तो मैं तुमको दे दिया हूं, साइन 2x बटा के 4, 2 से यहां गुना होगा, 2 से यहां गुना होगा, और प्लस का क्या रे बउआ के, ये आपका आंसर आ गया। 2 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स भी और कॉस स्क्वायर एक्स भी। अगर ये सवाल तुम मुझे बनाने बोलते हो ना, तो इससे बेटर मैं मरना पसंद करूंगा, क्योंकि यहां पे मैंने तुमको बताया है कि 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से अगर मैं निकालूंगा, यहां से अगर मैं निकालता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, तो 1 प्लस कॉस 2x, और 2 गुना में तो 2 भागा में, अब बराबर क्या रे बउआ, कॉस स्क्वायर एक्स। यानी इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिखने वाला हूं, इसको लिखने वाला हूं 1 प्लस कॉस 2x और बटा के 2 और क्या रे बंधु dx। अब भाई यही चीज बात तो ये है जी, बीच में सिर्फ प्लस लगाते चलो काम हो जाएगा। तो सोचो, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया एक, क्वेश्चन मैंने कितना क्लियर किया, 4। 4 तो भाई मैं यहां से क्लियर किया, 4 तो मैं यहां से क्लियर किया, 2 क्वेश्चन क्लियर किया मैं यहां से। आगे आपको स्पेशल सिर्फ 1 माइनस कॉस 2x मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2x स्पेशल मिलेगा, वो भी 2 नंबर में। तो भाई एग्जाम वाले का कहा मत जाना, ये मत सोचना 1 नंबर का है 2 नंबर का है, आपकी कहानी क्लियर हो जाएगा। बच्चा बोलेगा ठीक है सर क्लियर हुए यहां तक, आगे बढ़िए गुरुजी। बढ़ जाता हूं आगे, भाई का बात है, देखो देखो बेहूदगी, वहां पे दोनों मिला के दिया है, छुच्छे दे दिया, ये वाला छुच्छे ये वाला दे दिया, 2018 में पूछा गया है। चलो भाई मैं बना लेता हूं, मैं बना लेता हूं, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जो बच्चे जुड़े हुए उनको तो मिल ही जाएगा, जो बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाता है, वहां पे आप मैसेज कर दीजिए, नेम, किस जिला से हैं, किस राज्य से हैं, आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। आइए तो बता देते हैं भाई, क्या है जी, 1 प्लस कॉस 2x और क्या रे बंधु dx। बच्चा बोलेगा ठीक है, बोलेगा सर अभी तो आपने फार्मूला पढ़ाया सर कि देखिए बीच में प्लस है यानी तिलक लेगा, तिलक कम मिलेगा जब जात सेम रहेगा, यानी कॉस का है तो यहां भी अपना कॉस एक्स हो जाएगा। बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, नहीं तो तुमको घिचपिच हो जाएगा। अब देखो बचपन में एक बात पढ़ाया गया था कि रूट के अंदर अगर 2 लोग हैं ना, तो एगो रूट दोनों का अलग अलग रूट मिलता, 2 अलग अलग जात रहता। तेजा बच्चा क्या करेगा, कितना धिमाठवा स्क्वायर से रूट काट देता। अरे गांजा बांजा सस्ता नशा करते हो क्या, कैसे कट जाएगा ये बताओ जरा हमरा, कैसे कटेगा। रूट के अंदर 2 लोग हैं तो पहले दोनों को रूट बांटो ना जी, दोनों को बांटे ना जी, ऐसे ना होगा। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करता, देखो √2 ऐसे दोनों पहले बटेगा, कटेगा। अच्छा अब यहां से तुम्हारा स्क्वायर रूट कटेगा, और सोचो अगर पहले कट देता तब बेचारा 2 के भी तो हिस्सा मार देता। 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और आएगा कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx आ जाएगा। अब आ जाइए मेरे प्रिय बंधु, ये आ जाएगा रूट, और कॉस का इंटीग्रेशन तुमको पहले ही पढ़ा दिया गया है, नहीं पढ़ाया गया है तो जाकर फार्मूला वीडियो देखो मेरा, तब क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स यानी साइन एक्स प्लस का के
कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे लाल? √2 sin x प्लस के, √2 sin x प्लस का के। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हुआ। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ये क्वेश्चन 2016 में, 18 में, 24 में, सोचो कितना इज्जत इसको मिला है। बिल्कुल दामाद वाला इज्जत मिला है। तुमको क्या लगता है कि तुम जैसे तैसे पढ़ लोगे, जैसे तैसे पढ़ करके एग्जाम में पास किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद रखोगे टॉपर बनने का, मैथ में 100 में 100 लाने का, जॉब लेने का, कदापि क्लियर नहीं होगा। जैसे तैसे जिंदगी जिया जाता है, कीड़े मकोड़ों की तरह, एक मालिक के तरह नहीं जिया जाता। एक मालिक की तरह जीना चाहते हो ना, तो मजदूरों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। इना कि भाई ऐसा ही उठा, ऐसा ही कर दिया, हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। आ जाओ। अब एक बात मुझे तय है जी, ये बनेगा बड़ा प्यारा सा सर। सीधा सीधा तुम यहां फार्मूला बोलवे ना करोगे जी कि सर आपने पढ़ाया है कि 1 + cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और ये भी बोलोगे कि सर यही फार्मूला है, अंतर बस इतना है कि यहाँ 2x के जगह x है, इसके वजह से फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एंगल में परिवर्तन होगा। एंगल में परिवर्तन का मतलब 2x था तो x हो गया, x है तो आधा हो जाएगा। मैंने पहले स्लाइड में बताया यार। तो सीधा सीधा इसे क्या बनाओगे? बोलोगे बस गुरुजी आप चुप रहिए ना, बाकी क्रिया मैं कर लेता हूं। बड़ा अच्छा भाई, तुम तो समझदार हो ही। आखिर भाई किसका हो? भाई हो मेरा, तो समझदारी वाला तो काम करोगे ही। यानी इसकी अगर आगे कहानी कहा जाए तो ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर xy2 dx। अब इसका कोई फार्मूला नहीं होता, नीचे वाले तो होता नहीं यार। इसे तुम ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके चलोगे तो इंटीग्रेशन कहता ना कि जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तुम करो बाहर, कांस्टेंट को करो बाहर। अब भाई नहीं कुछ तो यहाँ 1/cos है, और बचपन में ये फार्मूला तुमको पढ़ाया गया है कि 1/cos x बराबर sec x होता है। अब बचवा 1/cos से याद करता, अरे गधा 1/cos स्क्वायर रहेगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos क्यू रहेगा तो sec क्यू हो जाएगा, x के जगह गधा रहेगा तो यहाँ गधा आएगा, बैल रहेगा तो बैल आएगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर xy2 dx। अच्छा जी, अब मेरे मित्र मैंने फार्मूला बताया है, मैंने फार्मूला बताया है कि सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x। अभी हम पढ़ाए हैं, तो मेरी कहानी यहाँ पे क्या बन के आएगा? मेरी कहानी यहाँ पे बन के आएगा 1/2, कहां से? ये वाला सेक का हो गया tan xy2, tan xy2 सेक का कर दिया। बाकी तुमको पता है ना कि x के साथ जो भी गुना में रहता वो कहां चलाता? भागा में, भागा में चलाता। और बटा के क्या रे बउआ के। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो पता होगा कि ये 2 ऊपर चला जाएगा। जब 2 ऊपर चल जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तुम ऊपर कर लेना। नहीं बप्पा तू लोग से हमरा बड़ी डर लगता है, एकदम उच्च लेवल के डर लगता है। थोड़ा सा अगर हम मटियाए कि तू पूरे मटिया देगा, बोलेगा मास्टर बहुत कोती मारता है तुम। देखो तो मैं करने वाला हूं 1/2, ये बदलेगा ना तो 2/1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/1, और tan xy2 प्लस के यानी यहां से मेरा 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, मेरे पास बचा tan xy2 प्लस के, tan xy2 प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोलोगे सर इतना बनाना पड़ेगा क्या? तो भाई कोई कोई क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल बनाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे कैसे तुम चीजों को क्लियर कर सकते हो, तो कुछ बनाने आना चाहिए। जैसे मैंने इतना स्टेप में तोड़ा, क्या तुम बेहुदा हो इतना स्टेप में तोड़ोगे? इसे देखकर डायरेक्ट तुम यहां आ सकते हो, और 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन को बनाए होगे ना तो डायरेक्ट आंसर के पास आ सकते हो। मैंने क्या बताया
कि आपको ऑब्जेक्टिव में किसी भी ऑब्जेक्टिव में पेन लगाना पड़ गया, इसका साफ मतलब है कि तुमने मेरा फार्मूला वीडियो नहीं देखा है, तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा है। आगे आ जाओ। बोलेगा सर अच्छा कोई बात नहीं, आगे करते हैं। देखिए सेम यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और इसको अभिनव ऑब्जेक्टिव में हम बताए हैं जी, अभिनव ऑब्जेक्टिव में बताए। देखो तो अभी हम इसे ऑब्जेक्टिव में बताए हैं, देख लो। √1 + cos 2x मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया 2018 में, और सेम 2022 में आपका पूछ दिया है सब्जेक्टिव में। बोलोगे सर ऐसा क्यों? 2018 वाला एग्जाम अच्छा था इसीलिए अच्छा क्वेश्चन पूछा, 2022 एग्जाम पोपट था इसीलिए तुम्हारा 2 नंबर में पूछ दिया। तो भाई जब वो बना लियो सेम इसी नियम से इसको बना लेना, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बन जाएगा ना आपसे। तो यहाँ वीडियो रोक के एक प्यारा सा कमेंट कर देना कैसा लगता है मेरा वीडियो, मेरे वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। पढ़े लिखे इंसान हो, 1-2 लाइन तो मेरे लिए लिख ही सकते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे आ जाओ, अगली कहानी cos स्क्वायर एक्स। अभी मैंने पहले ही बता दिया, अरे cos स्क्वायर एक्स 2022 में पूछा है, गांजा वांजा पीते हो क्या? देखो मैंने cos स्क्वायर एक्स बता दिया, मैं बोला था ना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे देखो पूछा गया है। तो मैं तो उम्मीद कर सकता हूं ब्रदर कि तुम ये कहानी को बिल्कुल बना सकते हो, 2022 में पूछा गया। आगे आ जाओ। देखो सेम यही क्वेश्चन लिमिट लगा के पूछ दिया, हालांकि मैं लिमिट वाला बना देता हूं, बच्चे को लगेगा गुरुजी सारी क्वेश्चन तो आप मेरे लिए ही छोड़ दिए। आ जाइए 2019 में मैं क्या करता हूं, यहां पे चीजों को समझा देता हूं। आ जाओ, आ जाइए चीजों को बड़ा प्यार से। सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे बिना इंटीग्रेशन बिना लिमिट वाला, जैसे लिमिट नहीं रहता था तो जैसे बनाता था वैसा ही सेम टू सेम बना दो, सेम टू सेम बना दो। बच्चा बोलेगा ठीक है सर बना देते हैं, आप ही ने तो फार्मूला पढ़ाया मुझे कि 1 + cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और अगर गुरुजी मुझे cos स्क्वायर x का फार्मूला लिखना रहेगा तो 1 + cos 2x और बटा का 2 हो जाएगा। ये ले लो, इसी फार्मूला से यहां पे बन जाएगा। बन जाएगा तो बनाओ, मैं तो भाई बना देता हूं। अच्छा एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है, कोई लाइन कोती नहीं मारना है। एग्जाम में आएगा ना भाई तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार सेम टू सेम उतारना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है। हाँ वीडियो 5 मिनट बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन तुमको हर चीज के लिए अलग अलग थोड़ी बताएंगे, एक ही वीडियो में सारा चीज ना बता देंगे जी। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो पहले आप क्वेश्चन को उतार लो, बच्चा बोलेगा ठीक है सर उतार लिए, बाकी फार्मूला जो लगता है वो लगा दो। फार्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला, cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 + cos 2x बटा का 2 dx। बोलेगा ठीक है सर चलेगा, क्या दिक्कत है? कहानी ये कहा जाता है कि जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर करो, लो कर दिया, क्या तकलीफ है, कर दिया। अब मेरे पास बचा 0 से π/2 1 + cos 2x और मेरे पास बच गया dx। बच्चा बोलेगा ठीक है सर चलेगा चलेगा। आगे आ जाओ, तो यहां हो जाएगा 1/2, इसे करो आप अलग अलग, यानी हो जाएगा 0 से π/2। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो ना तो ऐसे भी कर लो, लो 0 से π/2 1 dx प्लस cos 2x और 0 से π/2 0 से π/2 और यहाँ पे क्या रे बउआ dx। बच्चा बोलेगा सर लग रहा है थोड़ा थोड़ा ज्यादा मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है ज्यादा मुसीबत झेलना है तो इसे मिटाओ, इसे मिटाओ और अंतिम में तुम पुट कर देना। नहीं भाई ऐसा ही करो, ये तो तुम लो लिया जाएगा, हमरा परेशानी कर देगा, हमरा तू परेशान करेगा भाई। हम नहीं चाहते तुम मुझे ज्यादा डिस्टर्ब करो, एकदम वही चीज पढ़ो जैसे तुम बोर्ड एग्जाम में। ये वाला भाई सब लोगों के लिए बटेगा, ये कहानी तुम पहले से जानता था इसीलिए मैंने तुमको ऐसा नियम बताया। 1/2 इसे करोगे तो आएगा x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x,
और ये आएगा 0 से π/2। सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, इसका काम बस इतना लास्ट में होता है। यहाँ cos का हो जाएगा sin 2x और x के साथ 2 गुना है तो 2 भागा में, और 0 से π/2, 0 से π/2। बोलेगा ठीक है सर अब क्या करना है, लिमिट रखो, लिमिट रखो 1/2। अब सोचो ये वाला इसके जगह पे रखाएगा तो π/2 हो जाएगा, फिर ये वाला रखाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 0। हालांकि 0 का कोई मतलब नहीं बनता। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सोचो अब यहां पे हम रखेंगे x के जगह पे। अब x के जगह रखते के साथ मेरे साथ समस्या क्या होगा कि x के जगह π/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ऊपर मेरे पास बचेगा sin π और नीचे का मेरा बचेगा 2। अब भाई बचपन से पढ़ के आया है कि sin π का वैल्यू 180 और 180 का वैल्यू क्या रे बउआ 0, 180 का वैल्यू होता है 0। अब बोलेगा सर मुझे तो 180 का भी वीडियो याद नहीं है, तो भाई मेरे मैंने 54 फार्मूला नाम का एक वीडियो बनाया यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर देखना मिल जाएगा, नहीं तो मुझे मैसेज कर लेना। यानी sin π का वैल्यू 180 होता है। बोलोगे सर ये तो 0 हो गया, अब 0 0 सब तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो 0 को तो काउंट ही नहीं करते मेरे ब्रदर, 0 को काउंट ही नहीं करते तो सीधा 2 से गुना होगा, π/4 इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। यहां पे sin π, यहां पे 0 सारा का आ जाएगा कितना π/4। यहां तक तो आपकी कहानी क्लियर है मेरे मित्र। आगे तो मैं मानता हूं कि कोई समस्या होने वाला नहीं है। चलिए यहां तक आपकी कहानी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अच्छा जी अब ये बड़ा सुंदर सा बात, काफी बच्चों को लास्ट 3 महीना बच रहा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, बच्चा पागल बन चुका है, कौन सा वीडियो देखे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिनके माता पिता नहीं है वो मेरे साथ फ्री में जुड़ सकते हो, और जिनके माता पिता हैं उनके लिए भाई एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है 299 का। ये मेरा एप्लीकेशन का नेम है, आप इस एप्लीकेशन पे जाइए, आखिरी प्रयास करके एक बैच मैंने बनाया है भाई, 13 वीडियो में आपका पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दिया जाएगा। आखिरी प्रयास 2025 मैंने 13 वीडियो डिजाइन किया है, 13 वीडियो भाई आपका पूरा मैथ का जितना 12th का मैथ है उसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में आपको फार्मूला नहीं याद होता है तो उसके लिए पर चैप्टर मैंने एक फार्मूला वीडियो बनाया है जिसे मैं कहानी के तौर पर याद करवाया हूं। जैसे एक्स, तो बच्चा एक्स का डिफरेंशिएशन वन याद करता, तो मैंने उसको कैसे याद करवाया है, एक्स मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी तो नंबर 1 थी, तो वैसे करके मैंने फार्मूला याद करवाया। साथ साथ में 13 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता। अब भाई तुम पिछला 13 साल का क्वेश्चन बना चुके हो तो क्या तुम अपनी एग्जाम का पेपर नहीं बना पाओगे, कहां से पूछेगा, पगला बगला है का। तो भाई ये तीनों चीजें आपको मिल जाता, 13 वीडियो मिल जाता है, टोटल फार्मूला वीडियो मिल जाता है, क्वेश्चन में अभी भी मौका है, तुम एग्जाम से 5 दिन भी पहले कोर्स को लेकर, मतलब फरवरी में एग्जाम है ना, तो जनवरी लास्ट में भी तुम ये कोर्स को लेकर के तुम 95+ लाने का सपना पूरा कर सकता। और जिनके माता पिता ने भाई उनके लिए भाई का सब कोर्स फ्री रहता है। आगे आ जाइए, दोनों मोड में, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में, आगे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट अगला आते हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। बच्चा बोलेगा वाह गुरुजी चलो थोड़ा कुछ तो सिखाओ यार। कॉन्सेप्ट 2 बड़ा प्यार से देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बस पेशेंस रखना भाई, पढ़ना ही है तो लंबा जाए चाहे छोटा जाए। और तुमको क्या लगता है इतना ही सोच रहे हो, एक वीडियो पढ़ा करके कितना तुमको क्लियर करवा दिए। अब बच्चा को लगता है बड़ी भारी फार्मूला, अरे भाई अगर तुमको याद होगा ना तो मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x और इंटू cos x। और यही फार्मूला अगर तुमको सिर्फ छुच्छे sin x मिल जाए तो इसका फार्मूला होता है 2 sin xy2 इंटू cos xy2। बोलेगा सर याद होगा था ना, अरे भाई इसमें याद क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां 2 गो एक्स था ना तो यहां 1 गो एक्स हो गया। जैसे आपने
पहला कंसेप्ट में याद किया। और यहाँ पे एगो एक्स है तो यहाँ पे आपका आधा हो गया है, आधा हो गया। अभी तुम वीडियो को रोकना, कभी भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को रोको और ये फार्मूला को कम से कम तुमको 20 बार अपने रफ कॉपी में अभी लिखना है। वीडियो रोक लो, पहले लिख लो, क्लियर हो जाएगा तब आगे बढ़ना। बच्चा बोलेगा ठीक है सर। बाकी एक फार्मूला तुम 10th में पढ़ के आया है, क्या 10th में पढ़ के आया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो सोचो अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं तो लिख सकता हूं 1 को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और इंटू क्या रे बउआ कॉस एक्स। जैसे साइन 2x है ना जी, साइन 2x को लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। देखो मैं चाहता तो कहता फार्मूला याद कर लो, लेकिन भाई याद करने का समय नहीं है और तुम याद करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ मेरी आवाज थोड़ा सा कमजोर अभी जा रहा होगा या तो थोड़ा खराब जा रहा हो, पता है ना कि एक्सीडेंट हुआ तो इसमें चोट लगा हुआ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो अभी तक। बाकी फिर हम तो क्लास चल ही रहा है, शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, यही आवाज के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आइए, बाकी हम तो सोनू निगम हिमेश रेशमिया तो है ना कि मीठा मीठा आवाज बोलेंगे, वही कड़वा वाला आवाज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाइए। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो फार्मूला पे सेट हो गया, क्या फार्मूला हो गया? दूसरा कलर ले लेता हूं। ये तो फार्मूला पे सेट हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b और ए के जगह कौची है कॉस। ये तो फार्मूला पे हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे हमने इसलिए बताया कि तुमको याद रह जाए, भूले तब बोलेगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते। अरे भाई तो फिर सेम कहानी को तुम ऐसे कर ही सकते हो, ऐसे कर ही सकते हो। 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और इंटू क्या रे बहुआ कॉस एक्स। ये भी फार्मूला पे सेट हो गया, फार्मूला पे सेट हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला पे सेट हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, यानी तुम्हारा हो गया कि सर प्लस में रहेगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में रहेगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। प्लस में रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम अगर यहाँ 2 के जगह x हो गया तो फार्मूला में पता है ना कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ एंगल में बदलाव होता है कि 2 गो था तो एगो x हो गया और एगो x था तो आपका आधा x हो जाएगा। आधा x के मतलब x/2 माइनस में फार्मूला यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, बस एंगल में आधा हो जाएगा, फार्मूला सेम टू सेम रहेगा। मेरे मित्र उम्मीदता आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मेरा 1 शॉट वीडियो क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो देखते चलना, सारा का सारा याद हो जाएगा। मैंने फार्मूला वीडियो में भी इसको पढ़ाया यार, जाकर के देखो तो सही। बच्चा बोलेगा ठीक है। अब आ जाइए देखिए, अब देखिए सेम फार्मूला पूछा, कब का सवाल है भाई? 2020 और 2024। इससे ज्यादा अपडेट और क्या हो सकता है कि भाई अभी चल रहा है 2024 और 2024 में ही सवाल पूछा गया। इससे ज्यादा अपडेट और कहां से क्वेश्चन लाए? एकदम अपडेटेड तो है कि हाँ ऐसा पूछा जाता है। फिक्र करते हो यार, जैसे बड़ा भाई होने के नाते तुम मेरे पे भरोसे रखो, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो और दोस्तों यार को भी शेयर कर दो, मेरा चैनल शेयर कर दो, मेरा ये वीडियो शेयर कर दो, उसको समझाओ कि 2-4 वीडियो सर का देखो समझ में आ जाएगा। भरोसे के साथ मैं बोला हूं तेरा 95+ आएगा तो आएगा। तेरे चेहरे पे सितम नहीं आने दूंगा, तेरे चेहरे का खुशी गायब होने नहीं दूंगा, हमेशा चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा। आगे आओ। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर चलो फिर करो, हम आपके साथ हैं। बड़ा भाई होने के नाते आप पे गुस्सा करूंगा, आपको पीटूंगा, गुस्सा करूंगा, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल पढ़ा दूंगा। आगे आ जाओ। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। बोलोगे अभी गुरुजी अभी तो आपने फार्मूला पढ़ाया कि माइनस है ना सर, 1 - sin 2x का आपने अभी ना फार्मूला पढ़ाया सर।
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तुम चाहेगा तो ऐसा ही बना देगा, हमरा जरूरत भी ना पड़ेगा, हम जानते हैं ना। अंडर रूट आइए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस आएगा। अब बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा, स्क्वायर से रूट गया काम से गया काम से। अब क्या हो जाएगा जी, बचेगा आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स और डी एक्स। बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि कॉस एक्स डी एक्स माइनस माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना तो तुम्हारा अपना हाथ में, कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया साइन एक्स माइनस साइन का मैंने क्या पढ़ाया, लो इधर पे लिख देते, लेकिन बार बार नहीं लिखेंगे बउआ, तू याद भी कर लो, बड़ा प्यार से याद करवाया, कहानी के साथ ही याद करवाया है, जाकर के देखो तो सही। माइनस कॉस एक्स प्लस का के, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस का के। कई में पूछा गया भाई 2020 और 24, यानी आपका ऑप्शन नंबर किसे जाता है, ऑप्शन नंबर सी को जाता है, उलट के लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी को जाता है 2020 और 2024 का सवाल। अब भाई देखो ये सवाल अच्छा है, देखो 2016 में वन ऑफ द बेस्ट सवाल यहां पे आया है, तुम चाहोगे ना इसमें फंस जाओगे, तुम आओ ना ताऊ देखेगा, आओ ना ताऊ देखेगा, सीधा सीधा कहेगा कि सर सीधा हम जानते हैं कि वन माइनस कॉस का, वन माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया और तुम मामला में फंस गया, फंस गया कैसे, देखो कुछ शंकर जी का तीसरा नेत्र का भी इस्तेमाल किया जाना है, हम लोगों को भी भगवान शंकर जी तीसरा नेत्र दिए हैं, लेकिन अलग बात है तुम नहीं इस्तेमाल कर पाते हो, हम नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया पे राज करते हैं। समझिए यहां पे मेरा एंगल एक्स वाई टू आ गया, इसका मतलब बात तय है कि अगर इंटीग्रेशन भी निकालेंगे ना तो एंगल में एक्स वाई टू आएगा। क्या किसी ऑप्शन में एक्स वाई टू है, नहीं है, किसी ऑप्शन में एक्स वाई टू नहीं है, तो क्या करेंगे, तब हम यहां पे अपना एक्स्ट्रा अल्ट्रा एचडी दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि सर जरा सुनो प्यार से, ये क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखना होगा, हालांकि मैं हिंट दे देता हूं, देखो समस्या कौन क्रिएट कर रहा है, नीचे वाला, यानी नीचे वाला को हमें गायब करना होगा। नीचे वाला कैसे गायब होगा बउआ, तो हम वन प्लस साइन एक्स से गुना कर देते हैं और वन प्लस साइन एक्स से भागा कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हो गया कि नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, और बचपन से पढ़ाए ए माइनस बी और क्या रे बउआ ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी। चलो जी सही है, सही है। 10th क्लास में पढ़ के आया है कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पे हो जाएगा आपका वन प्लस साइन एक्स। अब भाई वन का स्क्वायर लिखो या वन लिखो बात बराबर है, तो फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी। चलो भाई देखो मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे लिए छोड़ दें, लेकिन भाई तुमको अब ये कॉस है तो दोनों के लिए होगा, तो वन बाटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस प्लस क्या रे बउआ साइन एक्स, और स्क्वायर के मतलब होता है कॉस दूगो, तेरा अलगे अलगे लिख सकते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स गुना कॉस एक्स। बोलेगा मास्टर बहुत बेईमान हो, रट के आते हो, तुमको कैसे पता कि कॉस एक्स को गुना में लिखना है या ऐसे लिखना है,
अरे भाई हमें ये तो पता था कि कॉस है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। लेकिन ये जब हम कॉस स्क्वायर में छोड़ देते तो साइन बटा कॉस स्क्वायर कोई फार्मूला ही नहीं होता। लेकिन अगर हम दूगो में बांट दिए हैं तो एक बात तय हो गया कि सर अब देखिए ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक एक्स, और इंटू साइन बटा कॉस मेरा हो जाएगा टाइन एक्स डीएक्स। और इसका भी फार्मूला होता है, आप ही ने पढ़ाया गुरुजी कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है टाइन एक्स। टाइन एक्स बड़ा मन से याद करवाए भैया, जा करके फार्मूला देखो, बड़ा मेहनत से बड़ा इज्जत से मैंने इसको निकाला है। और ये क्या होता है, सेक एक्स होता है, इसीलिए मैंने अलग अलग किया कि फार्मूला पे हो जाए। अब ये हो जाएगा आपका टाइन एक्स और प्लस का क्या रे बउआ सेक एक्स और प्लस का के, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चा बोलेगा ए मास्टर पहले ये बताओ एक नंबर लगी हम इतना दूर चलेंगे, एक नंबर के लिए इतना दूर चलेंगे? तो भाई सुनो, तुम्हारे पास तो अभी ऑप्शन इतना है कि 100 गो में 50 गो बनाना है। तो भाई ये क्वेश्चन को तुम छोड़ भी दोगे तो क्या दिक्कत है? तो बोला सर आपने क्यों समझाया? अरे यही क्वेश्चन तुमको 5 नंबर में दे सकता है, 2 नंबर में दे सकता है, ऐसी हवा में बात मत करो। तो मेरा काम है तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाना, ऐसा नहीं कि तुम 100 क्वेश्चन पढ़ लो और 10 क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बन रहा है। मेरा वीडियो ये बताता है कि तुम 10 क्वेश्चन पढ़ो और 100 क्वेश्चन बनाने की काबिलियत खुद के अंदर तुम खुद लाओ, ये मेरा मकसद होता है। नहीं तो हम ये क्वेश्चन को छोड़ देते, तुमको थोड़ी पता था, छोड़ देते तो क्या करता, तुम कुछ नहीं कर पाता, क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है तुम्हारा दिमाग डेवलप करे, और मैं मानता हूं कि तुमको 15 दिन में एग्जाम में 90+ लाने के लिए तैयार कर दूंगा, 15 दिन में, बशर्ते डेडिकेशन के साथ मेरे साथ पढ़ते रहना है। कोर्स जो बताए ना एग्जाम के 15 दिन पहले ले लेना, तो यो काम चलेगा। आगे आ जाओ। अब देखो ये बेहुदा सा सवाल पढ़ा करके भी अपने आप को बेइज्जती नहीं करवाएंगे। अभी मैंने सवाल पढ़ाया है, 2016 का ये सवाल है, अभी मैं बताया हूं, सीधा सीधा बच्चा आंसर बताएगा, छोड़ दो आंसर बताएगा बच्चा, आंसर बताएगा, ये कहानी तुमको छोड़ देते हैं। देखो क्या गांजा बांजा पी के क्वेश्चन सेट करता है, सेम क्वेश्चन 2016 में ऑब्जेक्टिव में, सेम क्वेश्चन देख लो 2021 में सब्जेक्टिव में, पागले ना है। 19 के बाद बोर्ड वाला पागल ही तो हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। जो क्वेश्चन यार ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है 2016, 18 के पहले एकदम पैटर्न अच्छा था, कोरोना के वजह से ये तुम्हारे यहां पैटर्न लाया गया कि 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 बनाना, 100 गो सब्जेक्टिव रहेगा 50। भाई अब तो कोरोना भी खत्म हो गया, बोर्ड का पैटर्न चेंज कर दो। बच्चा इससे कमजोर, कुपोषण पैदा लिया जा रहा है, पास तो हो रहे हैं लेकिन कुपोषण समझते हो, हाफ पसली लड़का लोग को देखते हो जो दुबर पाता रहता, वो इसने बच्चा पैदा ले रहा है अब ये बोर्ड पास करके। बोर्ड में पैटर्न बहुत जरूरी है चेंज होने का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनाना है, सब्जेक्टिव में बनाना कौन सा बड़ा क्वेश्चन है ये बताओ। मेरे अंदाज से यार तुम बना सकते हो, मैं चाहूं तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं, तुम भी बना सकते हो, आराम से कर लेना, हो जाएगा। भाई बताए भी तो हैं, प्लस वाला जब बता ही दिए हैं तो माइनस वाला आपसे नहीं बनेगा, प्लस वाला बताए ना जी, कहां गया प्लस वाला? तो यहां हम बताए, माइनस ए वाला बताए यार, सेम यही चीज बताए, लो लो यहां पे हम सेम यही चीज बताए हैं, 1 माइनस साइन 2x, देखो, और सेम यही आपका सब्जेक्टिव में पूछा गया 1 माइनस साइन 2x, कर लेना हो जाएगा। एक ही चीज को क्या बताते रहे। अब प्लस वाला चाहते हो, देखो अभी प्लस वाला 2019 में पूछ दिया है, प्लस वाला पूछा है, क्या करोगे प्लस वाला में? प्लस वाला लगा लेना यार। अरे भाई वाह, रुक 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 तुमको, आप देखो, अरे माइनस वाला बताया ना जी, प्लस वाला में सिर्फ तुम प्लस करते चल जाना, प्लस करते चल जाना, नीचे तक हो जाएगा, बन ही जाएगा। और नहीं बनेगा ना तो क्वेश्चन बैंक में हम बताए हैं, क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो जाकर देखो, थोड़ा सा माइनस प्लस वाला नहीं बना सकते, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भरोसा तो रख ही सकते तुम्हारा बन जाएगा। अब ये देखो पागलों वाली सवाल नेक्स्ट 2022 में सब्जेक्टिव में,
सब्जेक्टिव में एरा में कौन बड़का बात है, बताओ बताओ। अभी तो हम बताए कि 1 प्लस साइन 2x का 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कॉस x प्लस साइन x के क्या रे बउआ, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। आगे आइए, लिखिए सॉल्यूशन। बैल वो बनाएगा, हमरा तो छोड़ दो, हमरा तो छोड़ दो, बैल आदमी भी ये बात बनाएगा। क्या बनाएगा बउआ कि साइन एक्स, पहले एकदम क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, साइन 2x dx। आगे आ जाओ, आगे आइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा अंडर रूट, इसका फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर। बताओ क्या तुक बनता है ऐसे बेहुदा क्वेश्चन पूछने का, और आपके एग्जाम में भी पूछेगा, चिंता मत करो। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बटा नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, पूरा से पूरा गया, पूरा से पूरा गया, और बचेगा क्या रे बउआ, बचेगा आपका 1 dx, और 1 का हो जाता है क्या रे बउआ, x प्लस के। ये तुम्हारा आंसर 2022 में 2 नंबर की क्वेश्चन तुम बना सकते हो। लो एकदम बेहुदा सा सवाल, बेहुदा सा सवाल। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, असली प्यार मैं कैसा पढ़ाता हूं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ये दिखेगा 5 जनवरी। सुन मेरे भाई, 5 जनवरी को मेरा बर्थडे रहता है, और बर्थडे के दिन ही मेरा न्यू फाउंडेशन बैच आता है। यानी आपके लिए नहीं, आपके छोटे भाई बहन जो 2026 में एग्जाम देंगे, उन भाइयों के लिए इस बार मेरा फाउंडेशन बैच आ रहा है। हालांकि हर साल आता है, इस बार का फाउंडेशन बैच में आपका पूरा पूरा पीसीएम मिलने वाला है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों मिलने वाला है, तीनों मिलने वाला है, और तीनों बड़ा छोटा सा अमाउंट में मिलने वाला, 1499 में, 1499 में। हर साल सिर्फ मैथ का 999 रहता था। हाँ, मैं थोड़ा पैसे मेरा ज्यादा रहता, ज्यादा रहने का मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे मेरा एक सब्जेक्ट का, मेरा ऑफलाइन क्लास में 6000 रुपया मेरा एक सब्जेक्ट का है। आगे आ जाओ, और भाई पूरा का पूरा तुमको तीनों सब्जेक्ट 1499 में दे रहा है, एकदम मजेदार प्रॉपर तरीके से। जैसे अभी आपको एप्लीकेशन पे सारी चीजें सेट है, वैसा सेट करके आपको टोटल यही तीनों का जरूरत होता। लास्ट में हिंदी इंग्लिश में पढ़वा दूंगा अपने गुरुजी से, वो भी फ्री में, उसकी चिंता मत करो। यानी 12th अगर आप साइंस से हो तो पूरी क्लास, हो सके आपको जैसा अपडेट रहेगा ना, तो मैं इसमें बायो ऐड करवाऊंगा, बायो भी ऐड करवा दूंगा, हो सकता। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे 3 को। आप एडमिशन आपको 5 जनवरी से पहले अपडेट मिल जाएगा कि बायो भी मिलने वाला है क्या, ठीक है ना, तो वो भी ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा अमाउंट बढ़ भी सकता है, लेकिन 1499 ही प्रॉपर का प्रॉपर रहेगा। तो आपका असली प्यार इसी 5 जनवरी को दिखाना है। अभी से आप जो 2026 में एग्जाम देंगे, उन छोटे भाई बहन को, परिवार को, टोला पड़ोसी वाले को पता करो कौन कौन है, और उनको बताओ कि भाई तुमको यहीं से पढ़ लेना है, बाकी उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, ठीक है ना। आगे आ जाओ, इतना तो करवा ही सकते हो। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है, देखो बड़ा प्यार से देखना। मैं याद तो यार इसको तुरंत करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम देता है, इनवर्स में, डिफरेंशिएशन में, सभी जगह ये काम आता है। सुनो, बात क्या है कि cos 2x का 4 फार्मूला होता है। एक बात सब चीज में, जितना मैंने पढ़ाया उसमें एक बात दिखने को मिल रहा है कि सर 2 गो एक्स रहता है ना, तो एगो एक्स हो जाता है। देख लो, 2 गो एक्स था, एगो एक्स, एगो एक्स, एगो एक्स, मतलब इधर का इधर वाला क्या हो जाता, हाफ हो जाता, हाफ हो जाता। ठीक है सर, तो याद कैसे करेंगे भाई, cos 2x का ये फार्मूला मान लिया जो तुमको पहला नहीं याद हो रहा। अरे बैल 10वां में तू पढ़वे ना किया जी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता, 1 होता। तो इससे रिलेट कर लो ना कि प्लस में रहेगा तो 1, अब माइनस में रहेगा तो cos 2x, यहां से रिलेट कर लो कि प्लस में रहेगा तो 1, अब माइनस में रहेगा तो cos 2x, हो गया याद। अब भाई ये दोनों को याद करना कौन सा बड़ा बात है, दोनों में सेम चीज है, 2 है 2 है, स्क्वायर है स्क्वायर है, 1 है 1 है, माइनस है माइनस है, दोनों चीजें सेम है। अंतर इसमें ही है कि जब cos स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है।
तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अरे बउआ, सी माने कौस और सी माने कमीना, और कमीना लोग अपने जात वाले को आगे रखता है, इसीलिए देखो कौस को आगे है। अब बेचारा साइन सुधरल था तो साइन पीछे हो गया। कौस अपने जात को आगे रखता है तो कौस वाले अपने आप को कहां रखा? आगे रखा। बाकी साइन तुम्हारा क्या हो गया? पीछे हो गया। 2 से 3 बार फॉर्मूला अभी वीडियो रोको और 4 बार इसको जैसे जैसे मैंने बताया है 4 से 5 बार रोक करके अभी लिख लो, याद हो जाएगा। भाई इसकी तो चर्चा ही नहीं, से अगर प्यार से एक नजर देख लोगे तो ये खुद कहेगा हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। अंतर कितना यार? माइनस प्लस का, 1 - 10² 1 + 10², 1 - 10² 1 + 10²। हो गया कहानी cos 2x का क्लियर, चारों का चारों याद हो गया। अब बच्चा पूछेगा सर अगर यहाँ 2 नहीं होता सिर्फ x होता था, अरे x होता था x/2 हो जाता, जहां जहां x है मतलब 2 गो x था तो 1 गो, सिर्फ x रहता तो आधा हो जाता। यही तो बात है जी। लो हालांकि हमने लिख दिया है, हालांकि फार्मूला मैंने हाफ एंगल में भी लिख दिया है, आपको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं कि तुम खुद से कुछ करना नहीं चाहता, ये बात तो तय है, खुद से कुछ करना नहीं चाहता है, तो तुम ये काम कर लेना, चलेगा, कोई तकलीफें नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओगे। हाँ हाँ, फार्मूला देखो आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इससे ज्यादा त्रिकोणमिति का यूज इंटीग्रेशन में नहीं होता है। इंटीग्रेशन छोड़ो, डिफरेंशिएशन, इनवर्स, तीनों चैप्टर में ये जितना मैंने पढ़ाया इतना ही उपयोग होता है, बस इसके अलावा कुछ उपयोग नहीं होता है। आगे आ जाओ बच्चा। अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल छूटा हुआ, इंटीग्रेशन लगा लो। अब इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे cos 2x, ऑब्जेक्टिव है, हालांकि हम शॉर्ट में चल सकते हैं, लेकिन लेकिन बड़ा प्यार से समझाऊंगा, मजा आएगा भाई, लगेगा कि तुम कुछ सीखा है। अब बाकी जो बच्चा तेज तराज है ओरा तो छोड़ दो, हम ऐसे भी जाने जाते हैं जो बैलवा कोढ़ियन, एकदम कोढ़ियन बैलवन है, ओरा लिए जाने जाते हैं कि बैल को भी मैं मैथ पढ़ा सकता हूं। cos 2x का 4 फार्मूला होता है, cos² x sin²x। अगला दूसरा होता 2 cos² x -1। तीसरा होता 1 - 2 sin²x। चौथा होता 1 - tan²x और 1 + tan²x। बच्चा कंफ्यूज कि चारों में कौन फार्मूला कौन फार्मूला लगाएं सर, हम तो खुद परेशान है, चारों में कौन फार्मूला लगाएं। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, देखो नीचे आपका कौन सा मिल रहा है? नीचे कॉस साइन मिल रहा है, तो ये फार्मूला में बताओ कॉस साइन किस में है? तो कॉस साइन आपका ऊपर वाला फार्मूला में है, इसका मतलब ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, और ऊपर वाला फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा cos x cos² x sin²x बटा हो जाएगा आपका sin x और प्लस क्या रे बउआ? cos x dx। अब बच्चा बच्चा बताएगा कि सर दोनों पे स्क्वायर है, तो आप ही ना पढ़ाएं सर, a² - b², एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो? घटा दो। देखो मुझे बस समझाना होता है ना, इसीलिए, वरना तुम क्वेश्चन बैंक उठाओ और हमसे तुम आंसर पूछो, हमसे छोड़ो। मेरे से जो बच्चे रेगुलर मेरा मैथ का वीडियो पढ़े हैं, जो कोर्स लेकर पढ़े हैं, उसको तुम क्वेश्चन बैंक दे दो, शुरू से लेकर लास्ट तक की आंसर नहीं बता दिया ना तो तुम जो कहेगा सो, क्वेश्चन बैंक खोलेगा सटाक सटाक आंसर बताना चालू करेगा, टोटल एक क्वेश्चन देखते के साथ आंसर बताना चालू करेगा। उसको पता है कि आगे का 4 स्टेप क्या होगा, एक स्टेप छोड़ दो, आगे का उसको 4 स्टेप पता होता है, रेगुलर जो वीडियो देखा है। आगे आ जाओ। बोलोगे सर अब बड़ी बोलवे करते हैं, अरे बोलते नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों का रिप्लाई आता है, बच्चा बोलता है, तू नहीं पढ़ेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डालने के चक्कर में बोलते हैं। भाई तुम भी डालो, ऐसा हो सकता, पॉसिबल हो सकता। तू कोई हॉर्लिक्स कंप्लान पी के पला बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ पिताजी, माँ ने भी उतना ही दूध पिलाया है जितना उस बच्चे का पिलाया है जो क्वेश्चन देख करके आंसर दिया। तुम हॉर्लिक्स कंप्लान का थोड़ी हो, लड़ाई झगड़ा करता था कैसे कहता, आओ रे आजो, तोर मैया दूध पिले के, तो हमार मैया दूध ना पिलाई है, ऐसा ही ना बोलते हो। तो पढ़ाई में भी कहो ना कि तुम अगर क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो, तो ये बात तुम फिर से रिपीट करो कि तुम्हारी माँ दूध पिलाई है, कि तुम क्वेश्चन देख के आंसर बता देते हो, तो तुम भी कहो कि मेरी माँ भी दूध पिलाई है, मैं भी क्वेश्चन देख के आंसर बता दूंगा।
ये भी तो करो, अपने आप पे लागू करो, सिर्फ लड़ाई झगड़ा में करेगा। और ऐसा के लोग गधावा पिटाता भी है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माँ बाप कितना प्यार लार से तुमको पालते हैं यार, समझ रहे हो। बचपन की बातें याद करो। तुम्हारी माँ कहती मेरी राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, यही कह के बुलाती है ना। और पता चला बहादुर बेटा राजा बेटा मजदूरी कर रहा 3 साल के बाद। इसीलिए तुमको माँ ने बचपन में राजा बेटा बोला। राजा बेटा बोला है तो राजा बन के दिखाओ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये तो आसान है लगता है, ये तो आसान है, ज्यादा आसान हो गया। हम सोचे कोई जान होगा, बिल्कुल नहीं है जान। आगे आ जाओ, खास करके बच्चा को ही समझाना पड़ता। अब भाई डायरेक्ट करना, कॉस का साइन हो जाएगा, माइनस साइन का होता माइनस कॉस तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का के। ये तुम खुद निपटा सकते हो यार। कौन सा ऑप्शन हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा अच्छा, स्क्वायर था, रुक जा ध्यान मैंने नहीं दिया, यहाँ पे स्क्वायर है। चलो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो थोड़ा सा मर्जी से चलेगा। स्क्वायर है तो ये दोगो में एक कटेगा, एक कटेगा, नीचे एक बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दोगो में एगो कट गया, एगो बचेगा साइन एक्स, एगो बचेगा आपका क्या रे बउआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से सुनोगे ना तो पता चल रहा है कि मैंने देखो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। तो मैंने इंटीग्रेशन में एक छोटा सा तुमको चीज पढ़ाया होगा कि अगर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन रह जाए, नीचे देखो फंक्शन रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर रह जाए, माने नीचे वाले का ऊपर रह जाए तो फार्मूला होता लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स प्लस के फार्मूला होता है। तो भाई यहां पे भी अपना क्या हो जाएगा कि नीचे वाले का ऊपर है तो अपना आंसर हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा लॉग एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब नीचे वाला है तुम्हारा। तो साइन एक्स और प्लस क्या रे बउआ, कॉस एक्स प्लस का के। यही सब फार्मूला याद नहीं रहने की वजह से बच्चा को हार्ड आता है। अरे भाई समझ तो लो, समझ तो लो। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया जी, लॉग तो एक में लगले है, प्लस वाला, प्लस वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 11 और 21 का क्वेश्चन था। चलिए भाई चलिए चलते हैं, बाकी ये फार्मूला मैं पहले ही पढ़ा दिया, गलती से जा लिखा गया है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट फार्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की फार्मूला देखो याद करना कितना आसान है बउआ, याद देखो मैं कितना आसान से करवा देता हूं ध्यान से याद करवाने में हम एक्सपर्ट हैं जी। एस माने सुधराल और सी माने कमीना, सी माने कमीना। देखो एस का मतलब तुम समझना सुधराल और एस का मतलब समझना सुधराल और एस का मतलब साइन, सी का मतलब तुम समझना कमीना और सी का मतलब समझना कॉस। देखो सुधराल लोग हमेशा बढ़ता है, देखो बढ़ा है 3 के बाद 4, 3 के बाद एक बात तो तय हो गया कि सुधरा लोग हमेशा बढ़ता है, कमीना लोग हमेशा घटता है। रियल जिंदगी की कहानी है, कमीना लोग हमेशा घटता है। तो 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, सुधरा लोग बढ़ेगा कमीना घटेगा। अच्छा जी, सुधरा लोगों का पावर भी बढ़ेगा, जैसे पावर में 1 था तो पावर में 1 से कुछ हो गया 3, पावर भी हो गया। ये दोनों इतना फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, इस फार्मूला से डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन आता है, इनवर्स में भी क्वेश्चन आता है और तुम्हारा इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो भाई एकदम रिलेटेड है सारी चीजें। फार्मूला वीडियो में पढ़ा दिया गया, कोई बात नहीं, हालांकि ये वाला लेकर के आया हूं तो ये वीडियो में पढ़ा रहा हूं। पावर भी बढ़ता है लेकिन कमीनवा लोगों का पावर भी घटता है, पावर भी घटता है, यानी देखो नंबर भी बढ़ेगा पावर भी बढ़ेगा। सुधराल कमीना रहेगा, नंबर भी घटेगा पावर भी घटेगा। बाकी सुधराल है तो सब सुधराले में होगा, कमीना है तो सब कमीने में होगा, बाकी बीच में क्या रहेगा माइनस। तो किसी दिन अगर हमसे कोई पूछे, यहां से कोई पूछे कि भाई यहां से इंटीग्रेशन में कौन क्वेश्चन बनता है,
तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनता है आपका साइन क्यू एक्स। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं विश्वास है? एकदम नहीं, कोई भरोसा नहीं भाई पर। देखो देखो, लो, पूछा हुआ क्वेश्चन 2024। 2024 मतलब इस साल पूछा गया। बोलो क्या फिर पूछेगा क्या गुरुजी? अरे साइन क्यों पूछा है तो अगला बार कॉस क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा तो जो भी पूछेगा बना देंगे, चिंता क्या है। 2024 में पूछा, बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। क्या गुरुजी अच्छा मजा ले लेते हो। यानी चाहे तो पूछेगा साइन क्यू और चाहे पूछेगा आपका कॉस क्यू डीएक्स, यही दोनों में पूछेगा। तो चलो गुरुजी फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला निकालो यहां से। देखो फार्मूला निकालते हैं। लो 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 प्यार से, जैसे अभी मैंने पढ़ाया ना कि साइन 3x का फार्मूला होता है 3 sin x -4 sin QX। नंबर भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगा। सोचो अगर यहां से हम फार्मूला निकालना चाहे तो क्या होगा? तो माइनस वाले 4 को इधर कर दो, 4 sin QX बराबर 3 sin x माइनस प्लस तेने आके माइनस माइनस का उचरे बहुआ sin 3x। बाकी मुझे तो साइन क्यू चाहिए, 4 थोड़ी चाहिए। तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से मैं निकालूंगा साइन क्यू एक्स बराबर, फार्मूला मेरा बनेगा 3 sin x -sin 3x/4। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा देता, लेकिन ये फार्मूला तुमको कितना दिन तक याद रहता? कितना दिन तक? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अंततः एग्जाम के दिन तुम भूल जाता। लेकिन यही मैंने यहां से निकाल के दिया है तो ये भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूलोगे। और ये नहीं भूलोगे तो इसको निकाल सकते हो। अच्छा जी बोलोगे, हाँ मास्टर जी तब सही बोल रहे हो यार, तब सही बोल रहे हो। अब सोचो यहां से हम निकालते हैं cos 4q का, यहां से तो बोलोगे सर cos 3x बराबर आपने बताया कि 4 cos QX -3 cos x। 3 cos x अपने को चाहिए cos QX, यानी यहां से भाई 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 ये वाला इधर आ जाएगा cos 3x माइनस में तेने आके प्लस में 3 cos x बराबर हो जाएगा 4 cos QX। और यहां से अगर मैं निकालूंगा cos QX बराबर निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x और बटा क्या रे बउआ 4 गुना में तो 4 भागा में, 4 भागा में। तो सोचो अगर cos Q बराबर पूछेगा तो ये लगा लेना, ये लगा करके चीजें तो बड़ा आसान से बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई ये तुम्हारा 3 sin x का, ये तुम्हारा ये तुम्हारा sin QX का, ये तुम्हारा cos QX का। बच्चा बोलेगा हाँ सर अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए 2024 वाली सवाल करते हैं। 2024 वाली सवाल करते हैं। भाई सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखोगे? तुमको लिखना है सॉल्यूशन, और जो क्वेश्चन लिखा हुआ एक बार लिख दो, बाकी तुम फार्मूला लगाओ। इसका फार्मूला क्या होता है? तो अभी हमने फार्मूला पीछे लिखाया है, अभी हमने फार्मूला पीछे लिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो मासूम सा छोटा सा बच्चा है, फिर से हम निकाल के दे देते हैं। तो बोलो sin 3x बराबर 3x बराबर का 3 cos x 3 sin x 3 sin x -4 sin QX। और यहां से डायरेक्ट हम साइन क्यू बराबर निकाल सकते हैं, यहां से साइन क्यू बराबर निकाल सकते हैं। अपने पास आएगा 3 sin x -sin 3x और बटा के 4। बोलोगे सर आप कैसे कर लिए? अरे भैला ई वाला इधर चल जाएगा, ई वाला इधर चलाएगा तो 3 sin x -sin 3x 4 गुना में 4 भागा में आ जाएगा। इतना कौन सा सोचना है जी, आगे आ जाओ। 4 तो मेरा कांस्टेंट है, 4 आ जाएगा बाहर, अपने पास बचेगा 3 sin x -sin 3x और क्या रे ब्रदर dx।
हो गया, हो गया, हो गया, क्या दिक्कत है। सेम कॉस वाला भी इसी तरह से बना लेना है, बाकी कॉस हो जाएगा 1/4। लो हो तो गया, 3 को ले लो बाहर, बचेगा साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन 3x और बचा dx। अच्छा, इसनो लगता है कि यहू 3 को बाहर ले लो। अरे गधा, गुना में रहता वही बाहर होता है, गुना में है तो एंगल में ना है जी। ऐसनो ऐसनो बच्चा रहता है। आगे आ जाओ, तो 1/4 3 साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस में माइनस cos 3x। अब बटा एक्स जोड़े 3 गुना में तो 3 भागा में, 3 भागा में आएगा, 4 लिख दिए 3 भागा में, 3 तुम्हारा क्या भागा में, बाकी गुना बुना कर लो यार, कर लो कर लो कर लो। ये गुना इसके साथ होगा, ये गुना इसके साथ होगा, तो cos 3x बटा 4×12। बोलोगे सर इसको ना पहले लिखना चाहिए, अरे प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस 3/4 cos x प्लस का क्या रे बउआ के, यही तुम्हारा आंसर हो गया। और 2024 का एग्जाम दे रहा होता तो ये 2 नंबर में पूछा गया तो तुम्हारा 2 नंबर क्लियर हो जाता। इतना आसान तो है। यानी इस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं और इतना गंदा गंदा सवाल पूछा जाता, कोई मतलब ही नहीं यार, छोटा छोटा सवाल है, ठीक है ना, चलेगा चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। सही है, सही है, फिर आराम से। अब जो मेरी असली मुसीबत देखो, इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला बता दिया हूं, वीडियो बना दिया हूं, जाकर के देख लो फॉर्मूला वीडियो में, आ जाओ। अब ये जो मेरा अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है इस टाइप के, हालांकि अब तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2011 में और 2021 में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, हालांकि 11 और 21 में छोड़ना क्यों है, याद है तो बना लेना, छोड़ना क्यों है, 5 नंबर में दे देगा तब क्या करेंगे। देखो, एग्जाम निकालना कितना आसान है भाई, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव। पता है, तुम सिर्फ मेरा वीडियो देख लोगे ना तो 50 ऑब्जेक्टिव तुमको यूं ही बन जाएगा, बिना पेन लगाए हुए। करना क्या है, पहले नंबर क्वेश्चन, ये ना कि ये पहला बन रहा तो पहला रंग लो, नहीं, ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को तुमको पहले एक टाइम में जो बन जाएगा ना उसको टिकअप कर लेना, एकदम आराम से टिक मार लेना है, एकदम आराम से। जो लगे कि बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, एक बार में बन रहा, उसको टिकअप कर लेना। उम्मीदता 100 में से 50 यूं ही छन आ जाएगा। फिर काउंट कर लेना कि अगर नहीं हुआ है तो फिर से बनाएंगे भाई। एक दो, जैसे 48 को बन पाया, 2 को नहीं बन पाया, तो बाकी बचे में से 2 को सेलेक्ट करना, बाकी जो बचा उसमें से किसको सेलेक्ट करना, 2 को सेलेक्ट करना। ये क्या आ गया जी, 2 को क्या करना, सेलेक्ट करना। बाकी सोचो 30 गो 2 नंबर वाला में 15 गो को बनाना है, तो जो बन जाएगा उसके बगल में स्टार मार लेना है, एकदम देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको हम बनाए हैं, ये बन जाएगा। 35 गो में 15 गो छाट लेना, बाकी 8 वो 5 नंबर वाला में 4 गो बनाना है, तो भाई 8 गो में भी 4 गो छाट लो ना, बाकी 2-4 तो फिक्स, जैसे ग्राफ बपौती फिक्स है, इंटीग्रेशन बपौती फिक्स है, इनवर्स बपौती फिक्स है, ये सब एकदम तरीके से मैं बताया हूं, तुम बना सकते हो, ये मान लो। तो एकदम 100 में 100 की तैयारी करना है, प्रॉपर तरीके से, कोई गलती नहीं करना है। अब ये फार्मूला को लिख तो दिया गया है लेकिन तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, याद भी करोगे तो 7 जन्म में तुमको याद होने वाला नहीं। इसके लिए मुझे अलग से कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखो, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, बोलेगा मास्टर ये तो 11th में पढ़ना था जी, बिल्कुल 11th में पढ़ना था। अभी हम तुमको पढ़ा के क्लियर करवा देते हैं ना। दूसरा, साइन a माइनस बी बराबर कैसे होगा, याद अभी करवा देते हैं। देखो, एस मतलब साइन और एस मतलब सुधरल, एस मतलब साइन और एस मतलब सुधरल, तो सुधरल के लक्षण तो जानबे ना करता है जी, उस सभे से मिलजुल के रहता, सब जात से मिलजुल के रहता, उससे उसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं होता, तुम ये जात के हो वो जात के हो, सबसे मिलजुल के रहता, चाहे वो सुधरल रहे चाहे कमी ना रहे, सबसे मिलजुल के रहता। देखो गांव में जो सुधरल लोग रहता ना वो किसी से दुश्मनी नहीं करता, सुधरल कमीना सबसे मिलजुल के रहता। यानी अगर यहाँ सुधरल है तो ये सबसे मिलजुल के रहेगा,
सबसे मिलजुल के रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन ए और इंटू क्या रे बउआ, कॉस बी मिलजुल के रहेगा। ठीक है, सुधरा लोग काम सीधा सीधा करता, माने बीच में प्लस है तो यहां पे बीच में प्लस होगा। अब हम बोले कि भाई तुम इतना ही सुधरल हो तो क्या अपनी चीजों को अदला बदली नहीं कर सकते हो? जिसने कहा बड़ा अच्छा दोस्त है जी, बड़ा सुधरल है, जो घटता उठता मांग लेते हैं दे देता। जैसे तुम रूममेट में देखा होगा, रूममेट में देखा होगा कि अगर तुम्हारे बगल में तुम्हारे बगल का रूम वाला अगर सुधरल है तो बगल में नीमक घटा था, ए भैया थोड़ा सा 2 चम्मच नीमक लाओ, तो आओ घट गया था, ए भैया थोड़ा गरम मसाला दे दीजिए, तो मांग लेता। सुधरल दोस्त रहता तब ना। तो फिर क्या हो जाता, फिर अगर उसके यहाँ कुछ घटा, मान लो उसको सुंदर कन्या से मिलने जाना है और तुम अच्छा सा घड़ी पहने हुए, ए भैया थोड़ा घड़िया था, तो अब हम मिलके अपन मैडम से, ऐसा होता है ना। सुधरल आदमी अपने चीजों को अदला बदली करता है, करता है, इसका मतलब कि यहां भी अदला बदली करेगा। तो इसके पास है क्या, ए और बी है, तो अदला बदली करेगा तो क्या हो जाएगा, अदला बदली करेगा तो हो जाएगा साइन, 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 और इसके साथ ए था तो बदल के आ जाएगा बी, आ जाएगा कौची बी। अच्छा, यहाँ पे है कौची कॉस, लेकिन अदला बदली किया ना, तो कॉस के साथ बी था तो हो जाएगा कौची ए, क्या हो जाएगा ए, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अदला बदली करेगा। माइनस वाला तो बेचारा गरीब आदमी है, सेम फार्मूला यही वाला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, बस जब माइनस है तो माइनस, बाकी देख लो साइन के साथ ए था तो साइन के साथ बी हो जाएगा, कॉस के साथ ए था तो कॉस के साथ कुछ हो जाएगा, बी था तो ए हो जाएगा। बस सुधरल लोगों का यही काम होता है। हाँ, इसको कहीं कहीं फार्मूला में, कहीं कहीं फार्मूला में आपका कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, यही चीज आपको कहीं 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 के 99% जगह पे बदला बदली करने हैं तो देखेगा कॉस के साथ बी है तो कॉस के साथ ए कर देगा, साइन के साथ ए है तो साइन के साथ क्या कर देगा, बी कर देगा। यही चीज यहाँ भी अप्लाई करेगा, यहाँ करेगा, ओ सुधरल है अदला बदली करेगा, यानी कॉस के साथ बी है तो ए कर देगा, साइन के साथ ए है तो साइन के साथ क्या कर देगा, बी कर देगा। बोलेगा ठीक है सर, हो गया क्लियर। अच्छा सर, अगर यही कहानी कॉस वाला के रहता, मान लो कि कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कहेगा ठीक है सर कॉस ए प्लस बी। अब देखो सी माने कॉस है, सी माने कमीना है, कमीना है, तो सबसे पहले तो कमीना के लक्षण तुमको बतेबे किए कि ये गदहवा जातीयता करता है, ये मिलजुल के नहीं रहेगा, कहेगा हमर जात के कौन हो, हमरे जात के, बोल की तकलीफ हो, ये जतीयता करता है कमीना आदमी। आप लोग को जतीयता नहीं करता क्या? मैंने जिंदगी में कभी जतीयता किया? मैं बस एक ही बात पे सब्दी न टल हूं कि जिनके माता पिता नहीं है या तो जो बहुत गरीब है उनको मैं फ्री में कोर्स दूंगा। क्या मैंने मुस्लिम बच्चों को भी कोर्स दिया है? बिल्कुल फ्री में। मैंने ये नहीं पूछा तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, मैंने हर किसी जात वाले को मैंने कोर्स देने से पहले कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि तुम किस जात के हो, इना कि हमरे जात के जो रहेगा वो देंगे, नहीं। मैंने मुस्लिम को दिया, हिंदू को दिया, यादव को दिया, कुशवाहा को, कोई भी जात रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपके माता पिता नहीं है यानी मैं हूं आपके लिए, बस। कोई जात कोई धर्म कुछ हो रहो कोई मतलब नहीं, बस तुम गरीब हो बहुत ज्यादा या तो आपके माता पिता नहीं है तो मैं आपको फ्री में कोर्स दे दूंगा, बस काम इतना ही होता मेरा। कमीनमा क्या करता, ये करेगा जतीयता, कहेगा ना हम सब जोरे ना रहेंगे, हमर जात कहाँ गया, तो कमीनमा अपन जात जोरे मारेगा, गदावा मारो, गदावा जातीय के लेके कौस ए, कमीनमा है तो कौस ए और कौस भी लो, कल के हाँ हम अपना जात जोरे साथे रहेंगे, देखो कमीनमा साथ है लेकिन सुधरल का मिलजुल के रहता। अच्छा, कमीनमा काम उल्टा पुल्टा करता है, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, काम उल्टा पुल्टा करेगा। अच्छा, फिर बाद में जतीयता होगा भाई तो साइन ए, साइन ए और इनटू साइन बी, देखो जतीयता कर दिया ना, अपना जात को आगे रखा दूसरे जात को पीछे रखा, कर दिया जतीयता। बोलेगा ठीक है करो करो जतीयता रे गधा, आगे आ जाओ। बाकी कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा भाई, कमीनमा है जतीयता करेगा यानी कॉस ए और अपन जातिया के आगे रखेगा
यानी सी माने कौस को आगे रखेगा। देख लो अपने जात को आगे रखा ना, जतिया होता क्या काम उल्टा करता, माने माइनस थे यहाँ को चिरे बहुआ प्लस, बाकी तुम्हारा क्या साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। चार फार्मूला तो तुम्हारा हुआ क्लियर, साइन ए इंटू साइन बी। बोलेगा ठीक है सर चलेगा, क्लियर हो गया, हाँ याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दो चार बार लिखोगे हो जाएगा। अब इसी फार्मूला से यही चारों से बना है, ये चारों वही चारों से बना ये चारों, लेकिन तोरा याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, जब हम बोले कि हम याद करवाएंगे तो हम याद करवाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए ये लीजिए, अब तुमको हम बताते हैं, जैसे अभी फार्मूला तुमको याद करवाए साइन ए प्लस बी बराबर क्या याद करवाए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अभी याद करवाएं ताजा ताजा। दूसरा यही फार्मूला तुमको माइनस वाला पढ़ाए, माइनस वाला पढ़ाए साइन ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ाए हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लो भाई ये तुम्हारा मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं कि सर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यानी मैं ऐसा कर दूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो मेरे पास नया रिजल्ट क्या बन के आएगा, नया रिजल्ट बन के आएगा साइन ए प्लस बी। हम जानबे ना करते हैं कि बराबर के इस साइड वाला एलएचएस की तरफ जुड़ता है, आरएचएस की तरफ जुड़ता है, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा। अब सोचो दोनों को अगर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ने से हमें यह मिलेगा कि सर माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा और मेरे पास फार्मूला आएगा एगो साइन ए बी और एगो साइन ए कॉस बी, दूगो साइन ए और इंटू कॉस बी, दो गो साइन ए इंटू कॉस बी आएगा तुम्हारा। लो आएगा देखो यही फार्मूला को मैंने यहां पे लिखा, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी फार्मूला होता दो साइन ए इंटू कॉस बी, निकल गया। और इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन भी पूछा है, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन भी, एकदम आराम से 5 मिनट और पेशेंस रख लो, वीडियो 5 मिनट और बड़ा होगा लेकिन समझ में तो आ जाएगा, दूसरा किसी वीडियो देखने का जरूरत नहीं रहेगा, झंझट तो नहीं रहेगा कि अच्छा मेरा क्लियर नहीं हुआ, आराम से समझना, आराम से समझना। आ जाइए, तो हम कहां पे अटके हुए थे, हम अटके हुए थे यहां पे। अच्छा किसी दिन अगर घटा दिए दोनों में तो क्या हो जाएगा, यानी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक और दो को घटाने पर, तो सोचो अगर एक और दो को घटाएंगे तो मेरे पास आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों को घटाएंगे तो बिल्कुल दोनों को घटाएंगे तो आएगा। अब घटाने का मतलब हो गया, घटाने का मतलब तुम्हारा ये हो गया, लो घटाएंगे यानी बीच में यहां माइनस लग जाएगा, यहां पे माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लगने का मतलब ये वाला माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा तो ये वाला ये कट जाएगा और ये माइनस के वजह से ये वाला माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो एगो कॉस साइन बी है, एगो कॉस साइन बी हो जाएगा, दूगो कॉस ए और इंटू क्या रे बउआ साइन बी। लो एक फार्मूला तुम्हारा यहां पे क्लियर हुआ। भाई इतना तो जानबे करते हो ना, इससे ज्यादा गरीब तुम क्या हो सकते हो, इससे ज्यादा गरीब क्या हो सकते हो कि यहाँ अगर माइनस लगाएंगे, यहाँ अगर माइनस लगाएंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस बार ये दोनों जुड़ जाएगा, हालांकि हम याद करवा देंगे चिंता मत करो। तो लो तुम्हारा साइन ए प्लस बी घटाने पे तुम्हारा ये मिला, चलो ठीक है। अब कॉस ए प्लस बी में आओ, कॉस ए प्लस बी में आओ, तो चलिए अभी तो मैंने पढ़ाया है,
अभी मैंने क्या पढ़ाया, कॉस ए प्लस बी। क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, और दूसरा मैंने बताया कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए और इंटू क्या रे बउआ, साइन बी, साइन बी। चलो अब इसे मैं मानता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइडिंग इक्वेशन। हम समझाएंगे कि ये फार्मूला आप कैसे सोच पाइएगा कि ये फार्मूला ही लगेगा सर, तो मैं समझाऊंगा ना, मैं हूं ना आपका भाई, समझाने के लिए तो इस धरती पे आए हैं। ऐसा समझाएंगे कि 7 जन्म तक चीख चीख के कहेगा हाँ सर याद है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। सोचो अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो दुनिया का बच्चा बच्चा समझाएगा, बच्चा बच्चा समझाएगा। अगर जोड़ देंगे तो ये वाला खत्म, जोड़ेंगे तो खत्म, तो मेरे पास बचेगा एगो कॉस एगो कॉस, यानी बचेगा 2 गो कॉस ए और इंटू कॉस बी, 2 गो कॉस ए इंटू कॉस बी। बोलेगा हाँ मास्टर जी सही बात आपने बोला, सही बात आपने बोला। चलो अब घटा करके देखते हैं, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाने पर, तो अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा जी, जरा प्यार से देखना, तो जरा प्यार से देखना। माइनस करेंगे तो ये वाला मेरा माइनस में हो जाएगा, जिससे ये वाला ये कट जाएगा। अरे माइनस करेंगे ना गुआ जी, तो माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा और येहू माइनस में आ जाएगा, यानी ये गो माइनस है, ये जो भी माइनस हो जाती तब माइनस में आ जाएगा 2 गो साइन ए और इंटू क्या रे बउआ, साइन बी, 2 गो साइन ए इंटू साइन बी। बस ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा। मैं तुमको बताने वाला हूं कि कब तुम इस फार्मूला के बारे में सोचोगे, एकदम प्यारा सा बात देखकर देखना। बोला हाँ सर सही है, फिर देखो देखना, दोनों अगर कौस को जोड़े हैं, दोनों अगर कौस को जोड़े हैं तो देखो दोनों चाहे कौस में मिला है, मतलब अगर कौस ए प्लस बी को और कौस ए माइनस बी को चाहे जोड़े हैं या तो घटाए हैं, तो कमीनमा को अगर जोड़े हैं, कमीना को अगर चाहे जोड़े हैं, कमीना को चाहे घटाए हैं, तो एक बात तो तय है कि जतियौता किया है, चाहे तो दोनों कौस में मिला है चाहे दोनों साइन में मिला है। क्या मैंने बताया कि अगर मैंने कमीनमा को जोड़ा है, कमीनमा बोले कौस, कमीनमा को या तो जोड़ा है या तो घटाया है, एक बात तो तय है कि जतियौता ही हुआ है, मतलब चाहे तो दोनों कौस आया है चाहे तो दोनों साइन आया है। तो जोड़े हैं तो दोनों कौस आएगा, घटाए हैं तो दोनों साइन आएगा, दोनों साइन आएगा, इतना ही तो बात है। चलेगा चलेगा। अंतर क्या भाई कि दोनों एंगल अलग अलग है, एगो ए रहेगा तो एगो बी रहेगा, एगो ए रहेगा तो एगो क्या रहेगा, बी रहेगा। तो जोड़ने पर जतियौता हुआ, दोनों कॉस चाहे दोनों साइन। अच्छा अगर तुम सुधरल का के जोड़े हो या घटाए हो, तो भाई देखो सुधरल है तो मिलजुल के आएगा, मिलजुल के आएगा, इसका मतलब कि साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। तो जोड़े हैं तो एगो साइन एगो कॉस, घटाए हैं भी तो एगो साइन एगो कॉस, इसका मतलब हो गया कि एंगल अलग अलग रहेगा, एंगल अलग अलग रहेगा, एंगल अलग अलग रहेगा। यानी जोड़ेंगे कमीनमा को तो जतियौता मिलेगा, यानी जात वाला, चाहे कौस में चाहे साइन में। घटाएंगे तो चाहे कौस में चाहे तो, अगर साइन को जोड़ेंगे तो एगो साइन एगो कॉस, एगो साइन एगो कॉस। देखो साइन को अगर जोड़ेंगे तो शुरू में साइन मिलेगा, साइन को घटाएंगे तो शुरू में क्या मिलेगा, कॉस। अब बोलोगे सर बहुत हुआ आपका बात, आप ही बताइए फार्मूला को फील कैसे करेंगे। चलिए फार्मूला को हम फील करवाते हैं।
देखो लो, मान लिया लिख दिया जाए 2 sin 3x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 4x। लो, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि ये बनाना है। अगर पता है तुमको ये फार्मूला नहीं याद रहेगा ना, 7 जन्म में तुमको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले तो दोनों गुना में है, सबसे पहले दोनों क्या है, गुना में है। दोनों गुना में है, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, और होता भी है कुछ प्रॉपर चीजों के लिए होता है, इसके लिए होता नहीं। तो तुम फील कैसे करोगे कि कौन फार्मूला लगेगा? तो एक बात देखना, फील करने का तरीका, दोनों एंगल अलग अलग रहेगा। देखो ये जा 3x है, ये जा कई x है 4x, दोनों एंगल अलग अलग रहेगा, यानी एगो ए रहेगा, एगो क्या रहेगा, बी रहेगा। दोनों एंगल अलग अलग, देखो दोनों एंगल अलग अलग है। कहीं कहीं आपके जिंदगी में ऐसे भी दे सकता है, 2 नहीं देगा, सिर्फ देखेगा 3x देगा और कॉस का x देगा 4x। आपको समझना होगा कि अच्छा गुरुजी दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों एंगल अलग अलग है, इसका मतलब कि भाई कॉस ए प्लस बी या तो साइन ए प्लस बी को जोड़ा या घटाया गया हो। लेकिन कहोगे सर जोड़ते हैं तो 2 मिलता है, मेरे पास तो यहाँ 2 है ही नहीं। तो 2 से तुमको अपने मन से गुना कर देना होगा और 2 से अपने मन से भागा कर देना होगा। क्यों? क्योंकि ताकि फार्मूला पे सेट हो सके, फार्मूला पे सेट होके। चलो भाई लो, कैसे पकड़ोगे कि फार्मूला पे सेट है कि नहीं? तो पता चलेगा। हाँ सर हम पकड़ लेंगे ना। देखिए दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों एंगल अलग अलग है, एगो ए एगो बी। तो एंगल अलग अलग कब मिलता है? एंगल अलग अलग कब मिलता है? एंगल अलग अलग तभी मिलता है, देखो ए और बी, ए और बी है ना अलग अलग, अलग अलग तभी मिलता है जब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी या तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाएगा। देखो एंगल अलग अलग मिला, एंगल अलग अलग मिला, देखो ए है बी है, एंगल अलग अलग मिला, ए और बी, ए और बी। यानी जब जब आपके जिंदगी में एंगल अलग, केसीसी नाम में पूरा प्रॉपर एगो एक्सरसाइज है 72-73 क्वेश्चन के, यही 4 फार्मूला पर, यही 4 बच्चा छाती पिटा है, बप्पा हाय दैया हमरा से याद नहीं होता। अरे बच्चा मेरे प्यारे लाल, तुमको सिर्फ ही 4 फार्मूला हम लिख के देते ना, 7 जन्म में तुमसे याद नहीं होता, 7 जन्म में नहीं। ये तो तुमको दे दिए हैं दृश्य के लिए, इसको तुमको नहीं देखना है, पाप लगेगा अगर इसको देखा तो। तुमको याद कर लेना है पीछे से ही। यानी अब समझ में आ गया सर कि सर जोड़ना होगा या तो घटाना होगा जब एंगल अलग अलग रहेगा। तो ये भी मैंने बता दिया कि अगर साइन को जोड़ोगे तो जात मिलल जुलल मिलेगा, एगो साइन एगो कॉस, एगो साइन एगो कॉस। जोड़ोगे तो आगे में साइन मिलेगा, घटाएंगे तो आगे में कॉस मिलेगा। अच्छा अगर जात एक जैसा मिले, जतियौता होवे, इसका मतलब कमीनमा को जोड़ा गया या कमीनमा को घटाया गया है। तो भाई अगर एकदम कॉस कॉस मिल जाए यानी कमीनमा को जोड़ा गया, साइन साइन मिले, इसका मतलब कमीना को घटाया गया, आगे क्या होता माइनस। तो आ जाइए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए 2021। अच्छा एक बात और समझा दे, सब में आगे दू होता है, तुमको तो पता ही है, जोड़ेंगे तो दोनों तो एक ही जैसा रहता है, तो सब में आगे दू होता है, दू गो आगे ये होता है। तो भाई यहां देखोगे तो पता चलेगा, यहां पता चलेगा तुम्हारा कि क्वेश्चन तो आ गया सर 2021 और 2021 का 11 का, 11 का। अब समस्या किस बात की है? एक बात तो हमारा समझ में आ गया कि सर दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों एंगल अलग अलग है। इसका मतलब हो गया कि सर चाहे तो देखो दोनों एंगल अलग अलग है, जात मिला जुला है, एगो साइन है और एगो कॉस है। इसका मतलब जात मिला जुला है, इसका मतलब चाहे सुधरलका के जोड़ा गया होगा या सुधरलका को घटाया गया होगा। अच्छा जी, तो कहोगे सर सबसे पहले तो दू के समस्या, दू है ये ना है, हम जानते हैं कि जब एंगल अलग अलग होता है इसका मतलब आगे दू होता है, तो दू नहीं है। तो हम मैथ के आदमी, मैथ के विद्यार्थी बेईमान नंबर 1 तो होते ही हैं, तो बेईमानी करेंगे। क्या बेईमानी करेंगे?
सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे और बेईमानी करेंगे। बेईमानी क्या करेंगे भाई? पहले क्वेश्चन को लिख दिया, अब बेईमानी करेंगे। तुम चाहो तो या लिख सकते हो कि 2 से गुना भाग करने पर, गुना भाग करने पर तुम अच्छा बच्चा बनने के लिए लिख सकते हो। अच्छा जी, यानी 2 से तुमको भागा करना होगा, 2 से गुना। काहे भाई? फार्मूला पे सेट करने के लिए। साइन 4x और इंटू साइन 3x और क्या रे बउआ dx। अब ये प्रॉपर सेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया। अब इसको देख के हमको पता चल रहा है, इसको देख करके पता चल रहा है कि गुरुजी आगे साइन है, इसका मतलब साइन को जोड़ा गया होगा साइन को। तो हम यहां चाहें तो फार्मूला ई साइड लिख सकते हैं और नहीं तो फार्मूला ये साइड लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फार्मूला होता है। यही चीज बात तो है, यही चीज बात तो ये है जी, 2 साइन और कॉस। अच्छा एजा कॉस है, एजा क्या है? कॉस है, कॉस 3x, यही चीज तो है। बोलोगे हाँ सर अब लगा दीजिए ना फार्मूला। यानी ये वाला मेरा काम करेगा ए का और ये वाला मेरा काम करेगा बी का। हो जाएगा 1/2 को ले लो आगे, फार्मूला हो जाएगा कौची? साइन, इंटीग्रेशन रहबे करेगा साइन ए प्लस बी यानी 4x अब प्लस 3x प्लस साइन 4x और माइनस को चिरे बउआ 3x dx। लो ये फार्मूला बराबर ये फार्मूला होता, मैंने लिख दिया। सबको समझ में आया होगा, कोई ऐसा है ही ना होगा इधर पर जे ये बात बोल दे कि हाँ गुरुजी समझ में नहीं आया। नहीं आया नरेटी दाब देंगे रे गधा। साइन 7x अब प्लस ये आएगा साइन x, 4 में से 3 गया x और क्या रे बउआ dx। अब बना लो ना, बना लो ना। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस का के। तो हो जाएगा अपना माइनस कॉस 7x बटा 7 गुना में तो 7 भागा में माइनस साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस x और प्लस के क्या बउआ के। यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया भाई साहब। भाई साहब 2011 और 21 का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा आपका त्रिकोणमिति का उपयोग नहीं है पूरा 12th में, पूरा 12th मैथ में इससे ज्यादा नहीं उपयोग है। तुम खोज के मुझे दिखा देना अगर कहीं पे है तो, नहीं है आ जाइए। बस कहानी खत्म, आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे बंधु मेरे भाई, तुम अगर अभी भी कोर्स में पीछे हो ना तो कुछ मत सोचो, 299 का तो एक पिज्जा भी नहीं आता। तुमको मैं मैथ का कोर्स दे रहा हूं 95 रुपया में। देखो मुझे भी लेना मजबूरी पड़ जाता है, बिजली बिल है, स्टाफ है, खुद का खर्चा, तो लेना जरूरी। और मैं इतना नहीं कमाता हूं कि सबको मैं फ्री में ये चीजें दे सकूं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरह तड़ाकेदार वीडियो से। वीडियो पे कमेंट करना जरूरी है, कैसी लगती है वीडियो, अपने 5 दोस्तों को कम से कम भेजना जरूरी है, वीडियो को लाइक करके अपना हाजिरी बनाना जरूरी है। बाकी लव यू मेरे भाई एंड बहन, जय जवान जय किसान। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।